अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी वीडियो का स्टार्ट हो चुका है। आज मैं अपने वीडियो का स्टार्ट सुबह के टाइम से अपनी वीडियो आज मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के टाइम से। तो सुबह के काम काज करने के बाद यानी कि नाश्ता करने के बाद फारिग हो गए थे। तो आज यानी कि इस रूम की करनी है हम लोगों ने सफाई। तो ये मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इस कमरे की करनी है हमने, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि कलर करवा लें, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं। तो इस वजह से सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत यानी कि कलर वगैरह करवा लें, वाइट वॉश करवा लें। ये है कि फिर अंदर सोना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सफाई हो जाएगी तो ये है कि मच्छरों से भी बच जाएंगे। तो आज इस रूम की करने लगी हूँ मैं सफाई। तो मैंने कहा इस रूम की सफाई जो है वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट और थोड़े से प्यार से अगर मेरा थोड़ा यानी कि मेरा चैनल ग्रो कर जाता है तो आप लोगों का इसमें भलाई होगा। ये दुआई दूंगी ना मैं आप लोगों को, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो अब ये बैक साइड पे जो दीवार है, ये हमारी बैक साइड पे यानी कि घर नहीं है कोई भी, तो पीछे पानी वगैरह खड़ा होता है तो उसकी वजह से सेम चढ़ती है। तो ये दीवारों के जो कलर करवाते हैं तो इस मौसम में आपके कलर ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आज इस कमरे की करने लगी हूँ मैं कंप्लीट सफाई। तो पहले इसका सामान निकालते हैं तो फिर अपने बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ जो ये देखें, ये इसकी इस तरह की हालत हो जाती है। हमारे सारे तकरीबन सारे घर की ना कमरों के, हमारे जितने भी कमरे हैं सबकी इस तरह की हालत, दीवारें सारी ख़राब हो जाती हैं। ऊपर से बिल्कुल सही रहती हैं और नीचे वाली साइड से पानी की सेम चढ़ती है तो सारी दीवारें ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं रूम को करती हूँ खाली और फिर यानी कि ये सारा इसका कलर उतारते हैं। तो फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से लेती हूँ। ये देखिए यहाँ की भी बहुत बुरी हालत हो रही है। ये मेरा जो है स्टैंड, सिलाई वाला स्टैंड, और ये पहले इन चीज़ों को बाहर निकालती हूँ। ये मेरी बेटी की बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, इनको बाहर निकालती हूँ। फिर मैं जो सामान बाहर शिफ्ट कर लूँ, फिर मैं अपने बहन भाइयों के साथ आगे का जो भी काम होगा वो शेयर जी। तो सामान सारा ये मैंने इकट्ठा कर लिया था, जो कि बुक्स वगैरह थी वो सारी मैंने उतार के इधर रख ली है। तो ये आपको सामने दीवार नज़र आ रही होगी। तो इसकी यानी यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी सफाई करनी, क्योंकि ऊपर से सही है। तो इस वजह से मैंने सामान जो है ना कमरे में एक जगह इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा चलो ये कि दोबारा रखने में थोड़ी आसानी होगी, तो बाहर मैंने नहीं निकाला है। तो अब मैं लेके आती हूँ झाड़ू और करती हूँ दीवार की सफाई। चारों तरफ से सफाई करनी है कमरे की, तो वो मैं जैसे जैसे सफाई करती जाऊँगी वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती जाऊँगी। ये देखें, ये मैंने कुछ ये वाली दीवार तो मैंने साफ़ कर ली थी। ये देखें ये कितना कलर जो है यानी कि ख़राब हो गया, वो सारा उतरा है। ये देखें ये हालात हुए हैं। ये देखें तो यहाँ से कुछ कम था क्योंकि बैग उधर सेम ज़्यादा है, इस वजह से अभी इधर से मैं कर रही हूँ। तो ये देखें ये दीमक भी बहुत ज़्यादा लगी है, वो जिसको सीवी भी कहते हैं, कुछ लोग दीमक कहते हैं। देखिए ये भी लगना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ के साथ साफ़ करते हैं। फिर मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो होगा वो मंगा के फिर इनको लगाते हैं ताकि यहीं रुक जाए, तो ये सारी विंडो को ख़राब कर देंगे। कुछ मैंने यहाँ से झाड़ लिया है, ये कुछ रह गया है, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये विंडो हमारी बंद रहती है, हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं किया है। इधर सफाई तो डेली करते हैं, पर ये कि ज़्यादा गहरी सफाई जो है वो कभी कभी होती है। तो आज मैंने ये हटाया तो ये काफ़ी लगी हुई थी। मैंने कहा चलो इसे भी झाड़ लेते हैं। इस साइड पे तो नहीं है, बस इसी खिड़की में लगी हुई है। फिर ये आपको पता है कि जब ये लगना स्टार्ट हो जाए तो फिर ये लगते लगते कहाँ तक फैल जाती है। ये देखें ये यहाँ भी, ये देखिए ये इधर भी लगी हुई है। तो यहाँ से भी मैंने उतारी है। तो शाम को इसको मिट्टी का तेल या पेट्रोल मंगा के तो फिर लगाएंगे ताकि ये इधर ही रुक जाए, आगे बढ़े नहीं जी। तो टोटली सारी यानी कि झाड़ने के बाद ये जो कलर था, झाड़ने के बाद अब मैं लेके आई थी झाड़ू। मैंने कहा चलो ये अब ये झाड़ू दे के तो ये सारा इकट्ठा करते हैं और बाहर फेंकते हैं। तो अब आपको पता है कि अपनी चीज़ की हिफाजत तो इंसान खुद ही करता है। जब तक इंसान खुद हिफाजत ना करे तो वो चीज़ में ख़राबी होना, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब की निशानी है। उन्होंने बड़े शौक़ से और बड़े प्यार से इस घर को बनाया था। तो इस वजह से अब वो तो रहे नहीं, तब जो उनकी निशानी है उसकी हिफाजत तो हम लोगों ने करनी है ना। तो इस वजह से हम हर साल यानी कि इसकी रिपेयर वगैरह करवाते रहते हैं। तो इस वजह से आपको पता है कि आजकल के दौर में तो जो है
ये मकान मेरे वालिद साहब ने बहुत पुराने दौरों में बनवाया था। तो अब तो आपको पता है कि इतनी महंगाई है, इंसान का अपना खर्चा ही बहुत मुश्किल से पूरा होता है। तो आजकल के दौर में मकान बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से फिर हम इसकी हर साल ना रिपेयर वगैरह करवाते रहते ताकि ये अपनी असली हालत में बरकरार रहे। अब चलते हैं, सफाई करते हैं और ये जो है सारा कलर वगैरह जो है ये इकट्ठा करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपने बहन भाइयों के साथ मिलूंगी। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना और मेरी आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो वीडियो देखने हैं आप 5 मिनट के लिए या 2-4 मिनट के लिए टाइम निकाल के मेरी वीडियो को ज़रा तसल्ली से देख लिया करें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये है कि मेरी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी और मेरा चैनल जो है वो ज़रा ग्रो कर जाएगा। इस वजह से मैं हर वीडियो में बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलो किसी का भला हो जाएगा। हर चीज़ एकदम नहीं हर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते जाएंगे तो आपको मेरी लाइफ के बारे में पता चलता जाएगा, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी की जो पीछे के मसले मसाइल होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं जो इंसान शेयर नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत मुझे सपोर्ट हो जाए। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। तो मेरे बहन भाई कहेंगे कि इसका लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बोल रही है। तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ, काम करते हैं, काम क्लोज करके तो इसकी जो फाइनल होगी लोग वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। जी, तो सारी सफाई करने के बाद सारी जो सामान था अपनी जगह पे सेट कर दिया था। अब ये रह गया था बाकी का सामान। ये मेरी बेटी की बुक्स पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसमें से जो फालतू बुक्स हैं वो मैं निकाल लेती हूँ और जो इसके काम की है, काम की तो वैसे इसकी कोई भी नहीं है पर बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं हमारे काम की है, काम की है। तो मैंने कहा इसमें जो फालतू बुक्स हैं अभी फ़िलहाल मैं सेट करके रख देती। मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा मेरा भी गला ख़राब हुआ हुआ, खांसी है, तो ये भी मैं सेट करके ऐसे ही रख देती हूँ। फिर जब वो आएगी देखेगी तो उसके बाद फिर ये जिसको देनी है दे देंगे, नहीं तो रद्दी वाली को दे देंगे। मौसम अजीब सा हुआ हुआ, दिन को गर्मी है रात को सर्दी है, उसकी वजह से गले खराब, खांसी। ये मैंने अब इधर करती हूँ इनको, ये करे हुए कपड़े, ये मैं कपड़े सिलाई करती हूँ तो जो पीस बच जाते वो मैं रख देती हूँ। मैंने कहा चलो किसी काम ही आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो पीस है मैंने कहा इनको मैं फेंक देती हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है, जो फालतू हैं। सिलाई करती रहती हूँ, रखती रहती हूँ, फिर मैं चेक करती नहीं हूँ। तो ये है कि जो फालतू हैं वो मैं फेंक दूँगी, जो थोड़े बहुत काम के हैं वो मैं रख लूँगी। फालतू है सारे मैं फेंक देती हूँ। ये लैसे वगैरह भी बच जाती हैं
तो इनको रखती हूँ साइड पे। ये जगह करके रख देती हूँ, फिर ये कभी ज़रूरत होती है तो ढूंढने में आसानी होती है। अब आ जाती है इस पंखे की बारी। ये हमारा पंखा चार्जिंग वाला, तो ये चार्जिंग होती है इसकी, तो फिर ये गर्मियों में इस्तेमाल होता है। पर आपको पता आजकल तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अब मौसम भी नहीं है, तो मैंने कहा इसको साफ़ करके इस पर शॉपर चढ़ा के तो इसको रख देते हैं। आइंदा गर्मी की ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी फिर देखेंगे, नहीं तो जो हालात बनते जा रहे हैं वो तो लगता है ऐसा ही है कि आगे आइंदा गर्मियों में तो हाथ वाले पंखे इस्तेमाल होंगे। ये सफाई करके अपनी मेरी बेटी उठ गई, उसके लिए मैंने बनाना नाश्ता। तो अभी सिलेंडर फ़िलहाल ख़त्म हो गया, तो सिलेंडर भरवाते हैं और फिर आगे का जो भी काम होगा वो जी। तो अब हो गई थी मेरी किचन की ड्यूटी शुरू। अब मेरी बेटी उठी थी तो उसके लिए मैंने बनाना था नाश्ता, तो वो कह लगी मुझे नाश्ता बना के दे। तो सिलेंडर ख़त्म हुआ था, वो भरवाया है। तो अब जो नाश्ते में मैं वो जो बना रही हूँ वो मैं अपने बहन भाइयों को दिखाती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ते में वही जो नॉर्मल होता है सुबह का। अब तकरीबन ना दोपहर का टाइम है ना सुबह का, बीच का टाइम है, 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। तो ये मैंने घी डाल के रखा है फ्राई पैन में। ये अंडा हाफ मैंने बनाया था सुबह, ऑमलेट पहले छोटी बेटी को बना के दे, हाफ मैंने रख दिया था। मैंने कहा वो बड़ी बेटी मेरी उठेगी तो मैं उसको बना के दे दूँगी। ये चाय वगैरह इधर मैंने बना के चाय मैंने रख ली है इधर बना के। तो ये अभी पेड़ा बनाना है मैंने, तो मैंने कहा मैं मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं, मैंने कहा ये अपने बहन भाई के साथ शेयर कर दूँ। तो इधर मैंने फ्राई पैन में डाला हुआ है घी। ये इतने गर्म हो रहा है, इतने मैं आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ कि आज दोपहर के खाने में हमारे क्या बन रहा है। तो अम्मी क्या सब्ज़ी लेके आई हैं। आज दोपहर के खाने में बन रहा है गोभी, गाजरें और मटर। सर्दियों की सब्ज़ी स्टार्ट हो गई हैं, अभी वो मज़ा तो नहीं है पर ये है कि थोड़ी अच्छी बन जाती है। लहसुन प्याज बना के रख लिए। चलते हैं वापस किचन की तरफ। वो मैं घी रख के आई थी तो घी हो रहा है गर्म काफ़ी, तो इसमें डालते हैं अंडा। मैं बनाती हूँ नाश्ता, फिर अपनी बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी जी। अंडा ये बन गया था, मैंने ऑमलेट बनाया छोटा सा क्योंकि ज़्यादा मेरी बेटी अंडा ज़्यादा शौक से खाती नहीं है। तो ये ऑमलेट मैंने बना लिया था, ये मैं इसी में रखती हूँ कि फिर दोबारा गर्म करना पड़ेगा, अभी प्लेट में नहीं डाल रहे हैं। तो अब थोड़ा सिलेंडर तेज़ करती हूँ, फिर इस पर रखती हूँ तवा। इसमें तवा गर्म होता है। ये मैंने पेड़ा बना दिया, पेड़ा बना के मैंने रख दिया। तो पराठा बनाते हैं और नाश्ता बना के फिर आगे का जो भी काम होगा वो मेरे बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जी। तो फाइनली अब सारे काम वाइंड अप करने के बाद अब मैंने वीडियो करना था एंड मैं चली गई थी अपनी बेटी के साथ कई काम थे, तो वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो वहाँ से आई हूँ मैं लेट, अभी आई हूँ तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। ये मेरी चादर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अभी चादर भी नहीं उतारी है। तो मैंने कहा मैं वीडियो को एंड कर लूँ। तो जिस काम के लिए गई थी, जो काम करके आए हैं, वो कल की वीडियो में अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी अपनी बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।